जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता क्या है, उसके बारे में कंप्लीट उसका हम जानेंगे डेरिवेशन के साथ। तो लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू ग्राउंड क्या होता है, मतलब आपका सिंपली क्या होता है, किसी एक फेज लाइन को आप क्या अटैच कर दे रहे हैं, उसको ग्राउंडेड कर दे रहे हैं। तो उसका मतलब सिंपली क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड होता है। अब यहाँ पे आप फिगर डायग्राम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 3 फेज है, पहला फेज है, दूसरा फेज है और तीसरा फेज है। हमने किसको ग्राउंड किया है, जो हमारा आइए जो पहला हमारा जो है, हमारा पहला लाइन है जो आइए वाला फेज है, उसको हमने क्या किया है, फॉल्ट उसको हम ग्राउंड कर दिए। तो वहाँ से हमारा जो फॉल्ट में करंट आएगा उसे आई एफ बोलेंगे, और जो उसका इम्पिडेंस होगा जेड एफ, और यहाँ पे हमारा फॉल्ट हो रहा है। और सिंपली और सब में जब इसमें हमारा फ्लो हो रहा है और सिंपली तो हमारा दोनों क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसमें हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें हम इसको क्या कर दिए, पहले वाले को हम ग्राउंड अटैच कर दिए, जिसका जेड एन हमारा क्या है, उसका इम्पिडेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अब ये अभी इन दोनों में तो हमारा कुछ फ्लो होगा नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो हम कर रहे हैं यहाँ पे फॉल्ट वाला जो करंट होगा हमारा यहीं पे फ्लो होगा, जितना भी जो भी वोल्टेज होगा। तो उससे क्या होगा हमारा, देखिए जो हमारा वोल्टेज जो हमारा ड्रॉ होगा पहले वाले हमारे जो फेज में, जिस फेज को हमने ग्राउंड किया है, उसमें क्या होगा, हमारा जो भी वोल्टेज हम दिए हैं उसमें क्या होगा, उसमें जो करंट जाएगा आपका आइए, और जेड एफ हमारा क्या है, इम्पिडेंस है। वहाँ का हमारा जो इम्पिडेंस है जेड एफ, तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा सिंपली वहाँ का वोल्टेज। और लेकिन जब हम ग्राउंड पहला वाला किए हैं और दूसरा तीसरा तो हमारा कुछ है नहीं, तो वहाँ पे हमारा सिंपली क्या होगा, आई बी और आई सी हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमको उससे मतलब ही नहीं है। लाइन टू ग्राउंड हम केवल एक ही फेज में है, तो एक ही लाइन में, तो हमारा सिंपली आई बी और आई सी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर हम इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे एक वहाँ पे आपका फेज है IA1 IA2 I3 हमारा फेज है, और यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल है। उसका जब हम मैट्रिक्स देखे थे पिछले लेक्चर में, तो ये हमारा था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, IA और IA2 IA3 का वैल्यू लेंगे, लेकिन जो हमारा IA1 IA2 IA3 का वैल्यू आएगा वो हमारा IA के ही टर्म में आएगा, क्योंकि हमारा IB और IC क्या है, जीरो है, क्योंकि उससे हम यूज किए नहीं है, वो केवल हम एक ही लाइन को ग्राउंड किए हैं, एक ही में हमारा फॉल्ट मिलेगा। तो सिमिलरली हम इसका भी ये भी देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज वाला भी है, वो मैं अब ये कहेंगे सर ये मैट्रिक्स कैसे आया। सिंपली देखिए आपका क्या होता था, VA1 इज इक्वल टू EA माइनस आपका होता था Z1 IA होता था, IA1। तो यहाँ पे इसको जैसे आप सिंपल देखिए, आपका VA का ये हो गया, फिर V2 का भी सिमिलरली लिख सकते हैं। क्या VA2 में हमारा कोई वोल्टेज फ्लो हो नहीं रहा था, तो EB हमारा जीरो हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा हमारा माइनस Z2 IA2। अब ऐसे VA3 का भी देख सकते हैं, तो उसमें क्या होगा हमारा, उसमें कोई भी उसमें कोई भी हमारा जो EMF है वो है नहीं, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा Z3 IA3। तो इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा सिंपली आएगा। अब यहाँ पे जब हम इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम एनालिसिस किए हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं एक टोटल ओवरऑल जो हमारा वोल्टेज आएगा, तो वो क्या होगा, सम होगा तीनों सीक्वेंस का। जो हमारा वोल्टेज होगा VA, वो किसका होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, सभी का क्या होगा, एक सम होगा। और उस सम को हम कैसे देखिए, पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस थोड़ा सा आपको बता देते हैं हेडिंग क्या होता है। जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होता है, कोई भी ओरिजिनल जो होता है आपका, जो ओरिजिनल फेज होता है उसी के डायरेक्शन में हमारा है, तो उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। और नेगेटिव में हमारा क्या होता है, उसके अपोजिट हो जाए। और जीरो में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और फेज हमारा सेम होता है। जब हम इस वैल्यू को, जो हमारा जो हमारा दूसरा और तीसरा इक्वेशन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा इक्वेशन, जो IB और IC हमारा जीरो था, जब हम IB और IC को पुट करेंगे क्या, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में, इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे IB और IC हमारा जीरो आएगा, तो सिंपली जो हमारा IA1 IA2 IA3 का जो हमारा वैल्यू होगा वो किसके टर्म में आएगा, वो हमारा IA के टर्म में ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा उसको सब्स्टिट्यूट, जब हमारा IB इज इक्वल टू जीरो, IC इज इक्वल टू जीरो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा जो IA1 और IA2 का वैल्यू, और IA यहाँ पर IA नॉट, ये हमारा जीरो सीक्वेंस का जो हमारा IA के टर्म में वैल्यू आएगा, वो आएगा IA/3। अब उसके बाद हम क्या किए, अब हमारा जो छठवां इक्वेशन है, छठवां इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, उस वोल्टेज को हमने क्या, तीनों सीक्वेंस में, जो हमारा तीनों सीक्वेंस पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस में, तो अब वहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा VA क्या था,
अब यहाँ पे इक्वेशन आपने देखा था, वी हमारा क्या था, वी हमारा सिंपली था आई ए इंटू जेड एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप इस वैल्यू को सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 में। तो यहाँ पे जब आप पुट किए वी ए इज इक्वल टू आई ए इंटू जेड एफ, यहाँ पे देखिए वी ए इज इक्वल टू आई ए इंटू जेड एफ, ये हमारा है। और यहाँ पे वी ए वन का वैल्यू आप कहाँ से लिए, वी ए वन का वैल्यू आप यहाँ से लिए, जो आपका इस मैट्रिक्स है। वी ए वन का वैल्यू क्या था हमारा, ई ए माइनस जेड वन इंटू आई ए वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जब हम यहाँ पे वी ए का वैल्यू पुट किए, ऐसे वी ए वन का वैल्यू पुट किए, या फिर यहाँ पे हम वी ए टू का वैल्यू और यहाँ पे हम वी ए थ्री का वैल्यू पुट किए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 3ia0। अब यहाँ पे आई ए का वैल्यू क्या था हमारा, यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हैं, आई ए का वैल्यू क्या हो सकता है हमारा 3a0 हो सकता है। तो 3a0 ले लिए सिंपली, जब इसको सॉल्व किए तो ई ए आ गया माइनस ia0 कॉमन लेके z1 प्लस z2 प्लस z3 आ गया। तो अब जब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे हमारा देखिए आएगा क्या, हमारा देखिए यहाँ पे 3ia0 जेड एफ था, यहाँ पे आई ए माइनस ia0 z1 प्लस z2 प्लस z3 था। तो आप इस वाले इक्वेशन को इस साइड ले आइए, तो इस साइड जब लाएंगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा 3ia0 जेड एफ प्लस ia0 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 इजिकल टू क्या होगा आपका जो ये होगा। फिर यहाँ से जब आप ia0 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे ia0 कॉमन लेंगे, आपका आएगा क्या 3zf प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3। तो आपका नीचे आ जाएगा सिंपली, तो ia0 का वैल्यू क्या आएगा, ये अपॉन 3zf प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिला सिंपली, ia0 का वैल्यू जो जीरो सीक्वेंस का वैल्यू कितना आया, ia0 इज इक्वल टू ई अपॉन 3zf प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3। अब सिमिलरली आप क्या कैसे निकाल सकते हैं, ia2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ia1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों हमारा इक्वल है। तो इसके जो हमारा ये भी इक्वल किसके होगा, ia2 के इक्वल होगा, और ये हमारा ia1 के इक्वल होगा। आप सिंपली ये हो सकता है। फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, जब हम 7 और 8 इक्वेशन को जब कंपेयर किए तो हमको पता चला कि आपका जो ये 3zf था वैल्यू यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि z1 z2 z3 तो हमारे तीनों फेज में थे। तो हमारा जो 3zf है, तो कहीं ना कहीं हमको उसको तीनों के साथ, जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है, उसके साथ हमको कहीं ना कहीं एक उसके साथ सीरीज में 3zf हमको वैल्यू अटैच करना होगा तीनों के साथ। तो इसका हम सर्किट डायग्राम आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम जो सीक्वेंस नेटवर्क है वो देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, ये तीनों सीक्वेंस था। वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हम इन तीनों पे हमारा 3zf हमारा अटैच है तीनों पे ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली हमारा VA1 हो गया और ये VA2 हो गया और VA0 हो गया। उसके साथ हम सिंपली क्या कर दी, ये आपका कभी कभी प्रूफ भी पूछता है, प्रूफ दैट द मतलब कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के साथ हमको कोई एक एक्स्ट्रा इम्पिडेंस लगेगा, जो ZN इसे मानेंगे, उसे बोलते हैं 3zf। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा नेटवर्क था, एक स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं नेटवर्क यहाँ पे कि कैसे हमारे तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है, उन तीनों के साथ हमारा 3zf हमारा क्या इंक्लूड हो रहा है, एक एडअप हो रहा है। किसके साथ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस 3zf। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो तीनों है वो Zn प्लस 3zf, ये केवल एक्स्ट्रा केस किस में आता है, लाइन टू ग्राउंड वाले केस में आता है। तो ये आपका रहा सिंपली क्या, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का होल डेरिवेशन रहा। थैंक यू, जय हिंद।